भागवत के छठवें स्कंद में वेद व्यास जी ने अजामिल ब्राह्मण की कथा का वर्णन करते हैं। अजामिल ब्राह्मण पहले बहुत सदाचारी ब्राह्मण थे। त्रिकाल संध्या करने वाले, पूजा पाठ करने वाले और अपनी जीवनचर्या का बहुत सुंदर पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे। लेकिन एक समय की बात है, अजामिल दोपहर के समय पर गंगा जी में स्नान कर रहा था और अजामिल की दृष्टि गंगा जी के उस पार एक वेश्या भी उस गंगा जी के तट पर स्नान कर रही थी और अजामिल की नज़र उस वेश्या पर पड़ गई। और जब अजामिल की नज़र उस वेश्या पर पड़ी तो अजामिल का मन उस पर आ गया। व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का अगर कोई मार्ग है, व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देने वाले दो मार्ग हैं, एक हमारी आंखें और एक हमारा मन। अजामिल की नज़र उस वेश्या पर पड़ी और अजामिल का मन उस पर आ गया और इसी के कारण अजामिल का जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अजामिल कौन था? वेद व्यास जी उसका वर्णन करते हैं। कन्याकुब्जी ध्वज कश्यपति अजामिला, नाना नष्ट सदाचारो दासी संसर्ग दूषितम। सदाचारी ब्राह्मण था अजामिल, लेकिन एक दासी के संसर्ग से, एक दासी की दोस्ती के कारण अजामिल का सारा जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अजामिल उस वैश्या के पास जाता है और उससे कहता है, हे देवी, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। और अजामिल ने अपनी जो विवाहिता पत्नी थी उसका त्याग कर दिया और एक वेश्या को अपने घर ले आता है। और जब उस वेश्या को घर ले आया तो उस वेश्या की संगति के कारण जो त्रिकाल संध्या करने वाला अजामिल था, उसका सदाचार सारा समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब जो त्रिकाल संध्या करता था अजामिल, भगवान का भजन करता था, अब वो अजामिल भगवान के भजन से भी चिढ़ने लगा, भगवान के नाम से भी उसे चिढ़ होने लगी। अब वह कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता है। यह सब तब होता है जब हमारी जिंदगी में कुसंगति आती है। कुसंगति हमारी जीवन को बर्बाद कर देता है, कुसंगत हमारी जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए जैसा व्यक्ति करता है संग, वैसा जीवन में चढ़ता है रंग। जैसा व्यक्ति खाता है अन्न, वैसा व्यक्ति का बनता है मन। जैसा व्यक्ति पीता है पानी, वैसी बनती है हमारी यह वाणी। अजामिल ने कुसंगति की और उसका जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो एक बार अजामिल के गांव में कुछ संत जन आते हैं और संत जनों के आशीर्वाद से, क्योंकि अजामिल ने पूर्व में कुछ सत्कर्म किया था और सत्कर्म किया हुआ व्यक्ति का कभी नष्ट नहीं हो जाता, कभी विफल नहीं होते हैं। सत्कर्म कहीं न कहीं व्यक्ति के आगे चल कर के काम आते हैं। अजामिल ने जो पूर्व में भजन किया था, उस भजन का अजामिल को एक बार फल मिलता है। बीच में तो अजामिल भूल जाता है। दासी के संसर्ग के कारण, उस वेश्या की दोस्ती के कारण अजामिल भगवान का भजन करना भूल जाता है, वह दुष्ट व्यक्ति हो जाता है। लेकिन पूर्व जन्म में उसने कुछ समय पहले उसने भगवान का भजन किया था, तो इसी के कारण से उसके गांव में कुछ संत जन आते हैं और संत जन अजामिल पर कृपा कर देते हैं। उसे भगवत नाम जपने को कहते हैं। उससे कहते हैं, हे अजामिल, भगवान का नाम मत लेना, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा अब उसका नाम तुम सिर्फ नारायण रख देना, इतनी हम पर कृपा कर देना। और अजामिल ने उन संतों की बात को स्वीकार किया। और जब अजामिल के घर में एक छोटा सा, सबसे छोटा
पुत्र होता है उस वैश्या के गर्भ से, तो अजामिल ने उसका नाम रख दिया नारायण। अब 24 घंटे वह नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारता है। तो बेटे का नाम तो नारायण अवश्य है, लेकिन हकीकत में और वास्तव में उसका बेटा नारायण नहीं, नारायण तो वास्तव में जो भगवान है वही है, वही है। अरे नारायण नारायण जब अजामिल जपता है तो उसके पाप सारे समाप्त हो जाते हैं। और एक दिन वह मरण आसन पर आता है, और मरण आसन पर जब आता है तो शाम का समय था। वह उनका उसके प्राण लेने के लिए यम के दूत पहुंचते हैं, और यम के दूत जब पहुंचते हैं तो उसको उसके प्राणों को खींचने लगे। और यम दूतों को देख करके अजामिल डरता है, उनको देख करके अजामिल डरता है और जोर से अपने पुत्र नारायण को पुकार लगाता है। लेकिन नारायण, उसके पुत्र नारायण ने तो सुना नहीं, लेकिन हकीकत में वास्तव में जो भगवान नारायण, उन्होंने अजामिल की आवाज़ सुनी, और अजामिल की आवाज़ सुन करके भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, और वहाँ पर नारायण के पार्षद आते हैं और यम अजामिल को अपने धराधाम ले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक समय तो अजामिल का जीवन बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था, लेकिन पूर्व में जो उसने सत्कर्म किया था उसका फल उसको मरते समय, अंतिम समय में मिलता है। तो हम अजामिल की कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है कि सदा सर्वदा व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के संग को धारण करना चाहिए और विसंगतियों का परित्याग करना चाहिए। सत्संग हमारे जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति को हराम बनाता है। इस विषय में एक सुंदर सा वर्णन आता है। एक समय की बात है, समुद्र भी एक समय उदास था। समुद्र देवता जो रत्नाकर भी है और लक्ष्मी के भी जो पिता हैं, वो उदास बैठे हुए थे। तो समुद्र से किसी ने पूछा, हे समुद्र देवता, आप तो लक्ष्मी के पिता हैं और नारायण आपके दामाद हैं, रत्नों से भरे पड़े हैं, फिर भी आप उदास हैं, इसका क्या कारण है? तब समुद्र रोता हुआ खड़ा हुआ और समुद्र ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य है, मैं लक्ष्मी का भी पिता हूँ और नारायण मेरा दामाद है, और रत्नों से भरा पड़ा मैं रत्नाकर भी हूँ, लेकिन मैं उदास इसलिए हूँ कि मेरे बगल में, मेरी पड़ोस में रावण बसता है। समुद्र ने कहा, कुसंग रहा ना भलो, यहाँ रहा अब सोच, मैं माँ घटी समुद्र की, रावण बसहूँ पड़ोस। समुद्र ने कहा, मेरी महिमा घटी है तो मेरे पड़ोसी रावण के कारण घटी है, इसलिए मैं रोता रहता हूँ। तो भगवान करे तो व्यक्ति को कभी कुसंगत ना मिले, और भगवान भी यही, रामचंद्र जी भी सुंदरकांड के प्रसंग में कहते हैं, बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संगति ना देहि विदाता। विदाता नरक में जीव को वास दे दे, पर कुसंगति कभी भगवान व्यक्ति को भगवान ना दे। अरे नरक में तो व्यक्ति इतने ही दिनों तक रह सकता है जितने दिनों तक वह भगवत भजन नहीं करता। एक दिन वह भगवान का भजन करेगा तो वह नर्क से निकल जाएगा। लेकिन कुसंगति ऐसी चीज है, जब तक हम नर्क से निकलने की, कुसंगति से निकलने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें कुसंगति वही बार बार ले जाती है और हमारे जीवन को नष्ट करवा देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संगति को धारण करना चाहिए, कुसंगति को नहीं।